यदि 10% और x% की लगातार छूट 28% की एक ही छूट के बराबर है तो x का मान होगा। ऐसा सवाल आए तो आसान भाषा में हम लगाएंगे x प्लस वाई माइनस x y बाई 100 बराबर एकल छूट के बराबर रखेंगे 28। इसको सॉल्व करेंगे तो जो x है वह 10 रखेंगे x के स्थान पर, प्लस y के स्थान पर x माइनस x के स्थान पर फिर 10 इंटू y के स्थान पर x बटा 100 बराबर क्या होगा 28। इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो समाप्त, इसको x वाला को एक साथ हल करेंगे तो 10x में से एक x निकल जाएगा तो 9x बटा 10 और यह 10 उधर जाएगा तो घट के 28 में से हो जाएगा 18। 9 से काटेंगे 2 बार में तो x का मान आएगा 10 दूना 20। जो एकल छूट है वह 20% के बराबर आएगा। तो 20 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रवीण के पास 1734 रुपया है। उन्होंने अपने पुत्रों ऋषि और श्यान के बीच बांट दिया और उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि ऋषि और श्यान को क्रमशः 15 और 16 वर्षों के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। प्रवीण ने श्यान को कितनी धनराशि दी थी? तो पहले हम 4% है तो 4% का मतलब होता है 1/25। 1/25 4% का मतलब क्या होता है? 1/25। इसका मतलब है कि 25 और 25 प्लस 1 26 के रेशियो में ये दोनों लोगों को बांटा गया है। अब हम यहाँ से देखेंगे ऋषि और श्यान को क्रमशः 15 वर्ष और 16 वर्ष के लिए दिया गया है। ब्याज समान होगा, ब्याज कम समान होगा। जिसका वर्ष अधिक होगा वह कम पैसा पाया होगा, जिसका ब्याज अधिक होगा जिसका वह कम समय में दिया गया होगा। जैसे कम समय में किसको दिया गया है? तो ऋषि को। तो जो 26 है वह किसका है? ऋषि का है। जो अधिक पाया है, जिसका कम है वह क्या है? श्यान। श्यान का मतलब है श्यान कम पैसा पाया है, वह ज़्यादा टाइम लगाएगा। ऋषि कम समय लगाया है, इसका मतलब ज़्यादा पैसा पाया है। तो इन दोनों 25 और 26 को जोड़ेंगे तो 51 रेशियो का मान ही तो दिया है 1734। यही क्वेश्चन में दिया है। तो इसको 17 से काटेंगे, 17 तिया 51, इसको काटेंगे 17 एकम 17 जीरो 17 दूना 34। 3 से काटेंगे तो 1 3 त्रिके 9 3 चौका 12, 1 की वैल्यू है 34। तो पूछा गया है शान को कितना धनराशि मिला। तो शान का मान है 25, मतलब 34 गुणे 25 करना पड़ेगा, आंसर तभी होगा। तो 25 का गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 10 85, मतलब 850। 850 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 30%, 20% और 25% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 50%
की वृद्धि की गई, तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई? तो हम देखेंगे 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/10। 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। 25% को 1/4 और 50% को 1/2 लिख सकते हैं। तो पहले महीने में कमी हुई है, तो पहले 10 थी, कमी होने के बाद 7 हो गई। दूसरे महीने में 5 था, 1 की कमी हो गई, बचा कितना? 4। तीसरे महीने में 4 था, कमी हो गई 1 की, तो बचा कितना? 3। लेकिन चौथे महीने में 2 था, 1 की वृद्धि हो गई, तो हो गया कितना? 3। 50% वृद्धि मतलब 2/3। यहाँ से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 समाप्त हो जाएगा। 10 5 दूना 10, 10 दूना 10 दाम में 100, ये हो गया 100। इधर वाला 7 त्रिके 21, 21 त्याई 63। पहले 100 था, अब हो गया 63। कितने की कमी हो गई? 100 में से 63 निकाल देंगे, होगा 37। 37% की कमी हो गई। तो यह किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, संख्याओं 1.8 और 0.24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे 1.8 है, 1.8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1.8 को हम 18/10 लिख सकते हैं। और 0.24 है, इसको हम 24/100 भी लिख सकते हैं। पॉइंट समाप्त हो जाएगा। तो इसको भी 100 बनाने के लिए इसमें 0 से गुणा कर लेंगे दोनों और ऊपर नीचे। तो लसा पूछा है, एलसीएम पूछा गया है, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। तो 18 और 180 और 24 का एलसीएम 360 होता है, बटा है कितना? अगर 100 दोनों है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 100 होगा। 0 से 0 समाप्त हो जाएगा। 36 में 10 की भाग देंगे तो 3.6 होगा। यह किस ऑप्शन में है? तो यह ऑप्शन नंबर बी में है। 8 और 4 करड़ी में 6 का तृतीय समानुपात क्या होगा? तो तृतीय समानुपात के लिए होता है b²/a। तृतीय समानुपात बराबर निकालना होता है, तो b²/a। तो b का मान है 4, b का मान है 4 करड़ी में 6 इंटू 4 करड़ी में 6, b² हो गया अपान a का मतलब है 8। सॉल्व करेंगे, 4 से 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो होगा क्या? 2 इंटू करड़ी में 6 में करड़ी में 6 का गुणा होगा, तो होगा 6, 6 दूना 12। तो 12 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन सही। 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर जाती है। जब समान दिशा में चलेगा तो चालें आपस में घटेंगी, और देखेंगे चालें आपस में घटेगी तो ट्रेन पी की दूरी पता नहीं है, तो पी की लंबाई हम पी ले लेते हैं, प्लस जो क्यू ट्रेन है इसकी लंबाई है 120 मीटर। यह हो गया टोटल दूरी। और चाल है
जब विपरीत दिशा में जाएंगी, एक ही समान दिशा में जाएंगी तो चालें आपस में घटेंगी, तो घटा देंगे तो होगा कितना, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 1 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको 5/18 से करेंगे गुणा। जब 5/18 से गुणा करेंगे तो यह मीटर प्रति सेकंड में होगा, इंटू 4.5 है तो इसको हम 9/2 लिख सकते हैं, इंटू मिनट में है, सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा। इसको सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 4 से काटेंगे 4, नीचे का सब कट गया, 5 चौका 20, 20 छक्का 20, 6 दूना 12, 1200। मतलब कि P प्लस 120 बराबर 1200। तो ट्रेन P की लंबाई निकाल देंगे तो यह 120 घट जाएगा, तो 1080 मीटर लंबी जो है यह P ट्रेन है, उसकी चाल आ जाएगी। लेकिन विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 670 मीटर लंबी ट्रेन अब हो जाएगा। अब ट्रेन 670 मीटर को इसमें जोड़ेंगे तो 1080 प्लस 670, यह टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हो गया। इसको अब समान दिशा में चल रही है, 1750 बटा यह दूरी हो गया। जब 78 और 72 की चाल ये विपरीत दिशा में जाएंगी तो चालें जुड़ेंगी, तो 78 और 72 को जोड़ेंगे तो 150, यह किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, से गुणा करेंगे। यह दूरी है 1750, 150 हो गया चाल, 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब आर को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो 0 से 0 समाप्त, फिर 15 से काटेंगे, 15 5 से काटेंगे, 5 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 2 नहीं 3 से काटेंगे 5, 3 से इसको काटेंगे तो होगा 6, 5 पचे 25, 25 से काटेंगे 25 सत्ते 175, 7 छक 42 आ जाएगा। 42 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाएंगी। तो यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए 425 रुपये के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो इसको MPCP वाला कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, तो MP/CP बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। तो बताएंगे हम 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 40, मतलब 140, डिस्काउंट कितना है 15, तो हो गया कितना 100 माइनस घटेगा 85। सॉल्व करेंगे 5 से, 5 दूना 10, 4 बचा 5 वाड़े 40, 28, 5 से काटेंगे इसको 17 बार में। यहाँ पर यह कास्ट प्राइस 17 है, इसी 17 का वैल्यू दिया है 425, क्वेश्चन में दिया है कास्ट प्राइस। तो 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 17, 17 दूना 34, बचा कितना 8, 17 पचे 85, एक का वैल्यू है 25, पूछा कितना का मान है 28 का। तो 28 का मान ज्ञात करने के लिए 25 में 28 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब गुणा करेंगे 25 व 8 200, 25 दूना 50 और 20 शेष बचा है तो 70,
700। 700 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को 30 दिन में करता है, तो 12 और 30 का एलसीएम होगा 60। 12 की भाग देंगे तो 5 बार, 30 की भाग देंगे तो 2 बार। ए की क्षमता है 2 और ए प्लस बी की क्षमता है 5, तो यहाँ से बी की क्षमता निकल जाएगी, हो जाएगा 3। बी अकेले उसी काम का 3/4 भाग, मतलब टोटल कार्य है 60, इसका 3/4 भाग कितने दिन में करेगा? 4 से काटेंगे 15, 15 तिया 45, 45 कार्य को बी से कराना है, जबकि बी की क्षमता है 3, तो 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 15 आ जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर डी में 15 है, सही है। 11 से 90 तक के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, जबकि 1 से 90 तक की 7 से विभाजित होने वाली संख्या 12 सते 84 होता है, 12 संख्या होगी। जबकि 1 से 11 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या 7 एक बार होगी। तो बोला गया है 11 से 90 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्या, 12 में से 1 निकल जाएगा तो हो जाएगा 11। तो 11 किस ऑप्शन में है? तो 11 ऑप्शन नंबर सी सही है। 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितनी धनराशि 1056 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? तो पी पता नहीं है, पी को मूलधन पी मान लेते हैं। 16 तिया 48, पी का 48%, 48/100, यही तो दिया है 1056। पी का 48% ही तो दिया है 1056। इसको काटेंगे 8 से, 8 से काटेंगे तो 6 बार, 8 एक कम 8, बचा कितना 2, 8 त्रिके 24, 1 8 दूना 16, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12, पी बराबर हो जाएगा 2200। 100 का गुणा होगा, डबल जीरो बढ़ जाएगा। 2200 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, सही। इसी तरह का